2 साल दा बाद मैं कल तेरे घर पुजा हा, तू आख्या बाबा जी 2 साल हुई है मेरा मकान टुटे दे, तुहां ने भी मेरी मदद नहीं की ते मैं आए बड़े आए लेइए फोटो खिंचे लेइए दे ते मैं 24 घंटे दे अंदर फैसला लिया तेरा सत पाने दा। आज तेरा सत पवादा खोसे नहीं, हां जी खोसे या माता जी ये फायदा नहीं जेले सारे आए ना। जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि ये सरकार जो है वो गरीबों के लिए है, और उसके बाद भाजपा के तमाम नेता जो हैं वो गरीबों की मदद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मेरे पीछे आप ये आशाना देख सकते हैं, ये एक बूढ़ी माई का ये आशाना है जो पूरी तरह से टूटा हुआ है। लंबे समय से इंतज़ार कर रही थी कि कौन मसैया यहाँ पर आएगा और इस बूढ़ी माई की मदद करेगा। अंदर की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये आशाना जो है वो पूरी तरह से टूटा हुआ है और इसी आशाने में रहने के लिए मजबूर थी ये बूढ़ी माई। उनसे भी हम बातचीत करेंगे और ये टेंट मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस टेंट में मजबूरी में रहने के लिए एक माता जी यहाँ पर रहती थी। लंबे समय से वो इंतज़ार कर रही थी कोई मसीहा आएगा और इनकी मदद करेगा और उनका आशाना जो है वो बना के देगा। और ऐसे ही मसीहे से मैं आपकी मुलाकात कराना चाहता हूँ बाबा चंचल सिंह जी, जो भाजपा के सीनियर नेता हैं और हमेशा गरीबों की मदद करते हुए नज़र आते हैं। ये पहला कोई ऐसा कदम नहीं है जब बाबा चंचल जी ने किसी गरीब की मदद की हो। ये माता जी से मैं आपकी रूबरू करवाना चाहूँगा। यही वो माता जी हैं जो मजबूरी में इस टेंट में रहने के लिए मजबूर थी और बाबा चंचल जी आज यहाँ पर पहुँचे हैं और इस माता जी का यहाँ पर सहारा बने हैं। और तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा कि इस आशाने के ऊपर एक टीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि यहाँ पर ये माता जी हैं वो आराम से यहाँ पर रह सकें। हालांकि बारिश जो है वो इस समय आप देख रहे होंगे कि पूरे जम्मू में इस समय बारिश पड़ रही है और मजबूर थी ये माता जी इस बारिश में रहने के लिए। बाबा चंचल जी से बातचीत करेंगे। बाबा जी, हर कोई चाहता है कि हमारा एक आशाना ऐसा हो जहाँ पर हम आराम से यहाँ पर रह सकें, लेकिन ये माता जी हैं वो 2 साल से, जहाँ तक हमें जानकारी मिली है, 2 साल से मजबूरी में इस टेंट में रहने के लिए मजबूर थी। आप यहाँ पर आए, हमेशा से आपने गरीबों की मदद की है, आपको किस तरह से पता चला कि ये माता जी हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशानी में? मेरे पास मिस्री वाले के जो पंचायत की जो टीम थी वो मेरे पास पहुंची है। वो एक्स बचनी सरपंच रवि जी, समन जी और शमशेर जी और हमारे लंबरदार जी और हमारे पंच जराल साहब, ये सब लोग मेरे पास परसों पहुंचे थे। इन्होंने मुझे बताया भाई एक माता जी का परिवार है, छोटे छोटे उनके आगे परिवार है और उनका 2 साल पहले ये मकान जो है वो गिर गया था, टूट गया था और मकान टूटने से इनके घर वाले की बेचारे की डेथ हो गई। गम से वो उनकी डेथ हुई और डेथ होने के बाद जो इनका बड़ा बेटा है वो उसको पता नहीं कोई टैक वगैरह आया हुआ है, वो चल नहीं सकता, वो मंजे पर बीमार है और बहुत गरीब हालात में ये इस टेंट में रह रहे थे। जब मैंने इनकी हालात कल देखी, इधर पहुंचा मैंने माता जी से कहा भाई माता जी मैं 24 घंटे के अंदर आपका सत डालकर आपको दूंगा। कल मैं शाम तक आपका पूरा परिवार सत के अंदर बिठाकर फिर जाऊंगा। और रात को मुझे नींद नहीं आई, जैसे मैंने इनका देखा फिर मैंने आज टीने वगैरह और गाडर वगैरह सारे मंगाकर इन लोगों को मिस्त्री लगाए। इस बारिश में आप देख रहे हो मिस्त्री लेबर जो लगा के मैंने ठीक 2 घंटे पहले इनका सत जो है वो डाल के दिया। 24 घंटे का मैंने वादा किया था, 24 घंटे के अंदर मैंने इनको टीने डाल के माता जी को 2 कमरे की टीने जो है वो दे दी है। मैं चाहता हूँ जी अपने सत के अंदर रहें, अपने बच्चों के साथ रहें। इन लोगों ने रैपर दवाना कॉन्स्टिट्यूंसी ने मुझे 8000 वोट दिया था जब मैं याद खड़ा था। आज मैं बीजेपी की तरफ से ये इनका सत जो है वो डाल रहा हूं। मैं ये कहना चाहता हूं कोई भी गरीब जो है दुखी नहीं रहना चाहिए। मैं गरीब के साथ 24 घंटे खड़ा हूं। बाबा जी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी उसी दिन उन्होंने कहा था कि मेरी ये सरकार जो है वो गरीबों की सरकार है। क्या लगता है कि और भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं होंगी जब मजबूरी में इस तरह से रहने के लिए मजबूर हैं? क्या और भी लोगों, क्योंकि आप पहले दिन से हम आपको जानते हैं कि आप किस तरह से गरीबों की मदद करते हैं, क्या लगता है कि वाकई में सुकून मिलता है जब किसी गरीब की इस तरह की मदद होती है? तो यार इससे बड़ा सुख क्या होगा जिनको 2 साल के बाद एक घर मिल रहा है,
वो अपने घर के अंदर बच्चों के साथ बैठेंगे, कहाँ एक तंबू कहाँ एक सत मिलेगा उनको, ठीक है ना। वो अपने बच्चों के साथ सुख से रहेगी। जे माई, इनके छोटे छोटे पोतरे हैं, बेटे हैं, जो भी बीमार है बेचारा, पूरा परिवार इस माई के सहारे पर है। ये कहाँ जाएगी दिहाड़ी लगाने के लिए, कहाँ? बेटा तो बीमार है, पति की डेथ हो चुकी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, सुख मिलता है कर्म करने के लिए। भगवान कहते हैं कर्म बलवान, बलवान ही भगवान। कर्म जन्म जन्म, कर्म जो होता है मरने के बाद कर्म ही साथ जाता है। मैं चाहता हूं हमें राजनीति नहीं करनी चाहिए, धर्म नीति करनी चाहिए, धर्म नीति को जगाना चाहिए। कहते हैं वोट देने वाला जो है वो भगवान के रूप होता है, जो वोट लेने वाला होता है उनके पांव की धूड़ होता है। तो मैं इनके पांव की धूड़ हूं। तो मैं यही कहना चाहता हूं, मैं इनकी हेल्प के लिए अपने रैपर दमाना कॉन्स्टिट्यूंसी के बीच खड़ा हूं। कोई भी गरीब जो है वो खाली नहीं जा सकता। जिसका काम करना हमारा, जिसका हम काम कर सकते हैं 24 घंटे के अंदर हम उसका काम जो है वो करके दिखाएंगे। माता जी किवें लगा दा जे 2 साल बाद तुसीं कि एक छत लब्भा दी है, बाबा चंचल और राय ने तुहाडी मदद की है, किवें लगा दा जी तुसीं? अहीं चंचल सिंह बाबा और आए ना, ते इन्हें साड़ा दिखिया अंदर सब कुछ दिखिया। इन्हें आख्या बहुत गरीब ने, ते इन्हें आख्या ये ते तंग ना बड़े, ते इन्हें फिर आख्या कल आसानियाँ बनागे, ते दिख लो अज बनाइए ना आनिए। की आखना चाहोगे बाबा चंचल की आज 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 बाबा जी ये आखने चाहने हैं भाई इंदा जिंदाबाद, ये गल आखने चाहने हैं। अस बस ठीक ठाक साढ़ा कम्म। ठंड च तुस कि'यां रोआ दे हे? 2 साल होई गे, बरखा भी पई है, बड़ा कुछ पिया, ते फिर कि'यां रोंदे हे तुस? किन्नी मुश्किल आंदी तुसें गी? है तो मुश्किल, उन्हें लारा लाई रखेआ सारे। जेड़ा आंदा ना इ'यै आखदे हाँ जी तुसें बनी जाना तुं'दा कम्म इत्थे हुण, ते कोई नहीं फिकर नहीं करो है, ते चुप करी लारे लारे विच रौंदे रेह्। अच्छा लग रहा है, बारिश भी होआ दी है, तुहाडे घर दा कम्म भी लगी दा, हुण तुसीं टैंट च नहीं रौह्ना, तुसीं अपने मकान च रौह्ना है तुसें। हाँ जी, ते बस अस हुण इंदी गै जय जयकार करा दे आं, जिन्हें सानू अंदर बाड़ेआ इत्थे चादरें दे अंदर मकान बनाइए, ते हुण इंदी गै जय जयकार असें करनी है। अभी 24 घंटे भी नहीं हुए हैं और आपने इनको एक छत दिलवा दी। यार सत देने वाला तो भगवान है, लेने वाला भी भगवान है, देने वाला भी भगवान है। सिर्फ आदमी ने समझना चाहिए। आदमी का जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। सोच के साथ जो है समाज बढ़ सकता है। मैं ये कहना चाहता हूं, अपनी नेक कमाई में हम लोगों ने कर्म करने चाहिए। कल अगर हमारी डेथ होती है, हम मर जाते हैं, तो कोई भी हमारे साथ घर का बाहर का कोई भी नहीं जाएगा। वो जाएंगे जो हम कर्म करेंगे। तो हमें कर्म करने चाहिए यार। भगवान के नाम पर देने वाला वो भगवान है। जब हमें जन्म लिया था तो क्या लेके आए थे दुनिया पर? तो अगर आज हमें जन्म लिया है, भगवान ने हमें कुछ देन जोग बनाया है, तो हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, गरीबों के साथ खड़े होना चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं, राजनीति को खत्म करके हमें धर्म नीति को जगाना चाहिए। धर्म नीति का काम करना चाहिए। धर्म नीति होती है जो गरीबों की मदद करनी, गरीब का सहारा बनना, सच बोलना, धर्म को जगाना। धर्म को जगाना चाहिए। आज 2 साल के बाद अगर इनको घर मिला तो कितनी खुशी हो सकती है इसके परिवार के अंदर, ये हम सोच नहीं सकते। तो मैं ये कहना चाहता हूँ यार, हम अपने मकान के अंदर बैठे हुए हैं, इतनी बारिश में 2 साल के जे एक परिवार के साथ एक छोटे से तंबू में बैठे हुए हैं, कौन सुनेगा इनकी? तो सुननी चाहिए। आज मैं बीजेपी की तरफ से आया हूँ, इनका सत मैंने बोला है 24 घंटे के अंदर मैं सत डाल के दूंगा। आज मैंने 2 घंटे पहले इनका सत जो है डाला, अभी मिस्त्री लगे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी माई माता समान जो हमारी माता जी हैं, ये अपने बच्चों के साथ, पोतरों के साथ अंदर बैठे रहे, और हम आगे भी इनकी जो हेल्प होगी वो करेंगे। बातचीत करने के लिए तो बाबा चंचल की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि बाबा चंचल जी जो है वो पहले दिन से ही गरीबों की मदद करते हुए नजर आते हैं और कई गरीब बच्चियों की शादी भी करवा चुके हैं। और अब ये बुज़ुर्ग माता जी की भी यहाँ पर मदद की गई और उनको एक छत जो है वो बाबा चंचल ने दिलवाई है। तो हम शुक्रिया अदा करते हैं बाबा चंचल जी का, जो हमेशा से जो है वो समाज में अपना एक सहयोग देते हैं और हमेशा से गरीबों की मदद करने के लिए सबसे पहला कदम अगर किसी का उड़ता है तो बाबा चंचल सिंह जी का उड़ता है। बने रहना पब्लिश के साथ। धन्यवाद।